हेलो एंड वेलकम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सर लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? सर लास्ट क्लास में हमने देखा था, पहले तो आप देखो कि आप सही दिख रहे हो कि नहीं। यस सर, मेरा माइक भी सेट है। कूल। लास्ट क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज 4C को देखा था, ठीक है। 4C। तो सर आज का हमारा टारगेट क्या है? आज का हमारा टारगेट है एक्सरसाइज 4D। पॉसिबल हो तो एक ही लेक्चर में, एंड आपका एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये दोनों को हम निपटाते हैं फटाफट। आई होप लास्ट क्लास के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होंगे। यस सर, प्रैक्टिस किए हैं। माइक को थोड़ा सीधा करूँ क्या? आई होप आवाज़ में फ़र्क नहीं आ रहा होगा, बट हाँ, आपको चीज़ें क्लियर साउंड कर रही होगी। कहीं पे भी दिक्कत है, डू लेट मी नो। चलो सर, अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4D में। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि आई गेस छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। देखो क्या बोल रहे हैं सर। ए की वैल्यू दे रखी है। ए क्या है? एन्युटी। ए की वैल्यू दे रखी है 5200। सर आपको कैसे पता एन्युटी है? हो सकता है ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट हो। हाँ सर, एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी हो सकता है, डेफिनेटली एक्यूमुलेटेड अमाउंट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एन्युटी की बात नहीं की है, तो अपन इसको क्या एज्यूम करेंगे? एक्यूमुलेटेड अमाउंट। रेट क्या है? 5%। टी क्या है? 6 ईयर, ठीक है। हमको पता है कि अगर इस टाइमलाइन में यहाँ पे प्रिंसिपल पी है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट ए है, तो हमको पता है ए कितना होता है? पी इंटू 1 + r⁴n। इसको अपन सेकेंड तरीके से कैसे देखे थे? सर इस p की प्रेजेंट वैल्यू p है, इसको अपने को आगे धकेलना है, ठीक है। आगे धकेलना है तो इंटू करेंगे। किससे इंटू करेंगे? 1 + r⁴n से। n क्या है? जितने टर्म्स को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। तो a की वैल्यू दे रखी है 5200। p की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू दे रखी है, क्या है? 5% यानी 0.05 की पावर आपका 6। ओके सर, 5200 इक्वल्स टू p इंटू 1.05 की पावर 6। कैलकुलेटर में आई होप आपको आता होगा कैसे। तो 1.05, पहले तो लिख लिया 1.05 इंटू 1। अब कितने बार इक्वल टू दबाएंगे? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या आ गया अपना? 1.34। 5200 इक्वल्स टू 1.34 इंटू पी। इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 5200 डिवाइडेड बाय 1.34 कितना आ गया? 3880 है क्या ऑप्शन? हाँ सर, ऑप्शन तो दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंपली बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपका? सब पी की वैल्यू दे रखी है इसने। पी की वैल्यू दे रखी है 1000। एन की वैल्यू दे रखी है 4। आर की वैल्यू दे रखी है 5%। अब क्या पूछ रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं सर। सर अगर अपन टाइमलाइन बनाए 1 2 3 4, अगर पी पता है और ए पता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। सर याद करो वो बचपन के दिन, तो बचपन के दिन 6 7 लेक्चर पहले जब अपन कंपाउंड इंटरेस्ट करे, तो हमने बोला था कि प्रिंसिपल में मैं क्या ऐड करूँ तो अकोमुलेटेड अमाउंट बनेगा। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होगा तभी तो अमाउंट बढ़ेगा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। और ए की वैल्यू को अपने को पता है, पी को आगे ढकेलना है, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला जैसा है, ठीक है। तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? पी दे रखा है 1000, 4 और 5। 1000 1 + 5% की पावर 4 माइनस 1000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1.05 इंटू 1 1 2 3 4 थाउजेंड 1215 माइनस 1000। कितना आ गया आपका? 215.50। ऑप्शन है ऐसा कुछ? हाँ सर, ये रहा ऑप्शन ए। कूल। आई होप ये चीज़ इजी लग रही होगी, क्योंकि अभी एनविटी पढ़ने के बाद आपको, अगर आप एनविटी में प्रैक्टिस किए हो, अगर आपका एनविटी में दिमाग खुला है, तो आई कैन बैट ये चीज़ आपको चिल्लर लग रही होगी, मतलब एकदम ऐसा कुछ हवा या हैवी हैवी नहीं लग रहा होगा, ठीक है। चलो, द टाइम इन विच सम ऑफ मनी विल डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। द टाइम पूछ रहे कितने समय में सम ऑफ मनी विल डबल, यानी कि पी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? पी हो जाएगा 2p। कितने समय में, वही तो निकालना है सर। और रेट कितना है? 5%। तो हमको पता है ना ए कितना होता है? ए इक्वल टू पी इंटू 1 + r⁴n। सर ए की जगह 2p हो जाएगा, और यहाँ तो p है ही, 1 + r⁴n। एक सेकेंड ना, पिछला क्वेश्चन का मैंने काटा, तो मैं काट ही देता हूँ जो पिछला क्वेश्चन था ना। हाँ, ठीक है। अब देखो
सर रिकॉर्डिंग चल रही है ना? रिकॉर्डिंग चल रही है, आपका रिकॉर्ड भी हो रहा है। पी से पी कैंसिल, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस आर की पावर एन। अब आधे बच्चे तो यहीं पे बेहोश, पी से पी कैसे कैंसिल? अरे बच्चा, 2p अपॉन पी, ये p इंटू में है इधर, इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस आर की पावर एन। अब तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर अब कैंसिल हो जाएगा, वही डायरेक्टली इसलिए इधर किया। 1 प्लस आर यानी 1.05 की पावर एन इक्वल्स टू 2। ओके सर, यहाँ तक तो अपन आ गए। अब इसके आगे कैसे? 1.05 कैलकुलेटर में लिखा, 1.05 इंटू 1, कितने बार इक्वल टू दबाऊं, कितने बार इक्वल टू दबाऊं कि मेरा आंसर 2 आ जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 में आ रहे हैं सर 1.979, 15, 15 में आ रहे हैं सर 2.07, और हमको क्या चाहिए था 2। तो अगर 2 वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों के बीच में है, तो ईयर भी इन दोनों के बीच में होगा। देख लेते तो ऑप्शन ऐसा कौन सा है, सो 14.2। अब ये क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको नया लगा तो आई कैन बेट कि आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो, आपने पढ़ा नहीं है, आपने मेहनत नहीं की है, क्योंकि हमने सेम क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज 4B में कराया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आप आगे बढ़िए, हमको पढ़ाइए। दो क्वेश्चन एक साथ ले ले? हाँ सर, एक साथ ले लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ए की वैल्यू दे रखा है, एकुमुलेटेड अमाउंट की वैल्यू दे रखा है 10,000। सर आपको एन्युटी अगर इन ऐसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल कर रहे हैं, नहीं बन बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, तो आप ना एटलीस्ट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको तो कर ही लीजिएगा। और मैं आपको बताऊं, मेहनत एक ही बार है। अच्छा चलो, इस डिस्कशन लास्ट में करते हैं अपन लेक्चर के, नहीं तो फिर आप बोलोगी सर हमको ज्ञान मत दो, क्वेश्चन कराओ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा, इस क्वेश्चन में बोल रखा है ए की वैल्यू दे रखी है 10,000, एन दे रखा है 18 ईयर्स, आर दे रखा है 4%, पी की वैल्यू निकालनी है। सर सिंपल, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर। सर आप एन्युटी कराने के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हो, ऐसे लग रहा है तो इजी है, डेफिनेटली इजी है। अगर आप एन्युटी करके आए हो प्रैक्टिस तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, डेफिनेटली इजी लगेगा। 1 प्लस आर यानी 1.04 की पावर 18। अब बच्चों को ये भी डाउट आ सकता है, सर 1 प्लस आर को आपने 1.04 कैसे लिखा? तो बेटा 1 प्लस 4%, परसेंट को हटाऊंगा तो 0.04, 1.04। ठीक है, अगर इस टाइप के डाउट्स है तो ये आप पर्सनली मुझसे क्लियर करेंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें तो क्लियर है। हाँ जी सर, ये तो क्लियर है। हाँ, P इंटू 1.04 की पावर 18 क्या होता है? 1.04 इंटू 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 2.026, 2.026, 10,000। अब ये नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 2.026, 4935। पी की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4935। क्या है क्या आंसर 4935 करके? हाँ सर 4936। सर क्यों? राउंड ऑफ का एरर। 4935 के आसपास कौन सा वैल्यू है? ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, बचा क्या ये वाला और ये वाला। तो 493 ये मैच कर रहे हैं, तो ये लास्ट का डिजिट अगर डिफरेंस आ रहा है तो डेफिनेटली बात है राउंडिंग ऑफ का एरर होगा। ओके सर, अब ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे द टाइम, टाइम पूछा है, टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी वुड ट्रिपल। ओ भाई साहब, ऊपर अपन क्वेश्चन किए थे डबल, अब बोल रहे ट्रिपल। सर ट्रेबल तो मतलब ही नहीं पता है सर, ट्रिपल बोल रहे ट्रिपल। प्लेन वनीला हिंदी शुद्ध भाषा में हम अगर कहें तो इसका मतलब होता है ट्रिपल। पी बन रहा है 3p, पी बन रहा है 3p, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? तो आर है 8%। अभी बोल रहे कितने समय में, तो हमको पता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन, और ए की वैल्यू बोल रहे हैं 3p ट्रिपल इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर की पावर एन, पी से पी कैंसिल, तो 3 इक्वल्स टू 1.08 की पावर एन।
अब 1.08 की क्या पावर लगाऊं मैं कि आंसर 3 आ जाए? तो अपन देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके। 1.08 इंटू 1 कितने बार इक्वल टू दबाऊं जो आंसर 3 आ जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। ओ, 15 में आगे बढ़ जा रहे, 14 में कम हो जा रहे। देखो 15 में क्या वैल्यू आई? 3.17 आया, और 14 में 2.9 समथिंग था। तो 14-15 के बीच कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, कूल। यस सर, कूल। तो ये तो एग्जैक्ट नहीं निकाले, शॉर्टकट निकाले। हाँ, एग्जाम में भी यही करना है आपको। ऑप्शंस दिए ना, क्यों आप चिंता कर रहे हो? ऑप्शंस मिल गए मतलब चिल, कूल। हाँ सर, फिफ्थ क्वेश्चन तक करा लिए जी सर, फिफ्थ क्वेश्चन तक करा लिए। सर कितने बचे? केवल 3? क्या बात है, केवल 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, बहुत ईजी। क्या मैं बोलूँ कि ये क्वेश्चन हमने किया है? नहीं, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि हमने नहीं किया। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 80 अ ईयर, मतलब हर साल की एन्युटी कितनी है? 80 रुपये की। अब देखो खुद ने बोला है इसने एन्युटी, तो हम एन्युटी लाए। पिछले क्वेश्चंस में एन्युटी का जिक्र ही नहीं था, हम भी नहीं कर रहे थे, हम सिंपल उसको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट लेके सॉल्व कर रहे थे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 80 रुपीज़ अ ईयर फॉर 20 ईयर्स। रेट है आपका 5%। ओके सर, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू यानी खींचना है इनको। खींचने के लिए कौन सा फॉर्मूला था? सर प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 होल अपॉन आर। अब क्योंकि ये प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू होती तो यहीं पे आके रुक जाते अपन, फ्यूचर वैल्यू होती तो यहीं पे आके रुक जाता फॉर्मूला। अब क्योंकि पीछे खींचना है, प्रेजेंट वैल्यू बोला है, डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर n। ओके सर, तब ओके सर क्या कर रहे हो? उसमें वैल्यू पुट करो, 80 इंटू 1 प्लस आर के 5%, यानी कि इसको अपन डायरेक्ट लिख देते हैं 1.05 की पावर 20 माइनस 1 होल अपॉन 0.05 इंटू 1 अपॉन 1.05 की पावर 20। ओके जी, अब देखो 1.05 इंटू 1 कितनी पावर निकालनी? 20 बार। तो इक्वल टू कितने बार दबाएंगे? 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 20। 2.6532, 2.6533, 2.6533। आधे बच्चे यहीं बेहोश। सर 2.6533 आया था तो आपने 1.6533, अरे सर ये माइनस है तो मैंने डायरेक्टली उसको माइनस करके लिख दिया। या कोई दिक्कत है? आंसर इज नो। और अगर दिक्कत है तो दिक्कत ही रहेगी। नहीं नहीं सर, पूछ लेना, मजाक कर रहा हूँ। 1.6533 डिवाइडेड बाय 0.05 डिवाइडेड बाय 2.6533, 996.9, 996.97 है क्या इस टाइप का ऑप्शन कुछ? यस, 997 अप्रॉक्सीमेटली। क्या आपको इस चीज़ में दिक्कत आ रही है? आंसर इस नहीं सर, इजी है, सिंपल है। एन्युटी तो किया ही है ना, कौन सी बड़ी बात है? कैलकुलेशन आपको एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की क्या, कि कैलकुलेशन ही है जो, मतलब आप कंसेप्चुअली आप क्लियर हो, आपको समझ में आ रही चीज़ें, आप डायग्राम बना ले रहे हो, आप फॉर्मूला लिख ले रहे हो, ठीक है, बट कैलकुलेशन में हो सकता है आपकी प्रैक्टिस नहीं तो आप अटक रहे हो। तो सर उसका सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कूल। एंड आई एम नॉट एन एक्सेप्शन टू इट। मैंने खुद को बहुत गंदा रगड़ा है इस चीज़ में, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है इस चीज़ों को लेके। हर छोटी छोटी चीज़ पे जहाँ अटकता था, आई वुड सिट, पहले तो 2 मिनट बाल नोचता था, क्या है, क्यों है, कैसे है। आई कॉपी माई आंसर, देन आई गेट बैक टू इट अगेन, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप, मैं एक्सेप्शन हूँ या आप एक्सेप्शन हो, आप स्टूडेंट हो, आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस लगेगी आपको, ठीक है। परेशान नहीं होते ना बच्चा? हाँ सर, नहीं होंगे सर, हम करेंगे अच्छे से क्योंकि मैथ्स आसान है। 7th क्वेश्चन, अ पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग 20,000 एज कैश डाउन। सर कैश डाउन का मतलब क्या हुआ? आप आईफोन लेने गए हो ईएमआई पे,
बंदा बोल रहा है 1 लाख का फ़ोन है, 20,000 रुपये पैसा दे दो, 80,000 रुपये अपन फाइनेंस कर लेंगे, बाद में चुकाते रहना किश्तों में, ठीक है। वही चल रहा है यहाँ पे। घर खरीदा, आज के दिन कितना पेमेंट किया? आज के दिन पेमेंट किया 20,000। जेब से कितना गया? 20,000। जेब से कितना गया? 20,000। और हर साल के एंड में, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 4,000। हर साल के एंड में कितना जेब से गया? 4,000। हर साल जेब से कितना? कितने साल तक? 25 सालों तक। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। मेरे को एक बात बताओ, ये 4,000 तो मतलब कमिंग ईयर्स में पे करेगा, लेकिन आज के तारीख में, आज के तारीख में इस 4,000 की पेमेंट की वैल्यू क्या है? सर इस 20,000 के आज की तारीख में वैल्यू क्या है? आप बोलोगे 20,000, आज ही के दिन दिया, आज ही के दिन की वैल्यू पूछ रहे हो, तो आज ही के दिन उसकी 20,000 की वैल्यू है। हाँ सर, लेकिन ये जो 4,000 की कंटिन्यूस पेमेंट कर रहे हो 25 सालों तक, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला ये है, क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर हमको समझ में आ रही है। सर ये कैसी लैंग्वेज बात कर रहे हो? 1.05 की पावर 25। No, if you want, I can talk in English as well, but I hope you won't like it because most of us are used to being. सर इंग्लिश ही नहीं आती, आप चुप रहो। मतलब हाँ हैबिचुअल हो चुके ना इंग्लिश नहीं सुनने के लिए। सर सॉल्व करो, ठीक है। सर 1.05 की पावर 25, जल्दी से पॉज करो वीडियो और निकालो और मेरे को भी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 3.386 4,000 इंटू 3.3863। सर ये 3 की जगह 2 क्यों लिखा? -1 किया। 3.3863, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 4,000 इंटू 2.36 नहीं 3836.05 डिवाइडेड बाय 3.3863, ये आपका आ रहा है 56,311। सर जो अगले सालों में आप पे करोगे 4,000, उसकी आज की वैल्यू है 56,311, और आज ऑलरेडी जो आपने पे कर दिया वो है 20,000। तो टोटल आज के तारीख में आपके जेब से कितना निकलता अगर आप आज के दिन ही उसको पेमेंट करते? तो 76,311। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा क्या? कैश डाउन प्राइस इज। तो कैश डाउन प्राइस का मतलब क्या होता है? कैश डाउन प्राइस का मतलब होता है कि अगर आप डाउन पेमेंट करके उधार नहीं लेते, कि जो 4,000 एट द एंड ऑफ ईयर वाली स्कीम नहीं लेते, आज के दिन आप डाउन पेमेंट करते, कैश डाउन करते, तो आपके जेब से कितना जाता? ठीक है, तो आपके जेब से कितना जाता? उतना ही जाता जितना आपके फ्यूचर वैल्यू में जो आप 4,000 पे कर रहे हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है उतना ही जेब से जाता। तो हमने निकाल लिया कि यार ये जो 4,000 पे कर रहे हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो हमने देखा कि यार 56,311 आ रही है प्रेजेंट वैल्यू, और आज की तारीख में हम 20,000 भी पे कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली आज के दिन मेरे जेब से कितना जा रहा है? 76,311। यही है आपका आंसर। अब देखो 76,311 ऑप्शन है क्या? 76,311। अब मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि राउंड ऑफ का दिक्कत है? एक बार उसको वो करके देखे क्या, 2-3 डिजिट एक्स्ट्रा लेके देखे क्या? मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए। नन ऑफ दिस नहीं होगा आंसर। तो 3 सेकेंड, 1.05 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। थोड़ा सा और ज़्यादा लेते हैं इसका क्या वैल्यू को। अल्टरनेट यहाँ पे 4,000 इंटू 2.38635 divided by 0.05 3.38635 इंटू 2.38635। खैर इतना राउंड ऑफ अगर आपका आ रहा है आंसर तो आप सेफली होके उसको टिक कर सकते हो। 56,375, 56,375.7, और 20,000 अगर अपन ऐड कर ले इसमें तो आ जाएगा आपका 76,375.7। ठीक है,
वही राउंड ऑफ का एरर था यार। देखो 10 20 30 रुपये अगर इतने हज़ारों की वैल्यू में 10 20 रुपये का राउंड ऑफ आ रहा है तो आप समझ लेना राउंड ऑफ का ही दिक्कत है। अगर 76 300 तक आप पहुंच रहे हो और ऑप्शन दे रखा है, एक ही ऑप्शन है, स्ट्रेट अवे टिक कर देना उसको। नन ऑफ दिस पे कन्फ्यूजन मत करना कि नहीं नहीं सर मेरा तो 76311 था, ऑप्शन तो 76375 है। अरे भाई साहब, नन ऑफ दिस जोश जोश में टिक मत कर देना, राउंड ऑफ का एरर होगा। 99.99% में यही आंसर सही होगा। ठीक है, चलो। हाँ जी सर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सर, इसको भी देख लेते हैं, निपटा लेते हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आप क्वेश्चन आपको छुड़वाना पड़ जाएगा मेरे को, क्योंकि लॉग वॉग जुड़ा हुआ है। चलो एक बार का कंसेप्चुअली देखते हैं, कैलकुलेशन पार्ट तो चलो बाद में देखेंगे, बनाएंगे। फॉर एन इंस्टेंट में मान लेता हूँ लॉग नहीं दिया है, तो कोशिश करते हैं इसको बिना लॉग के सॉल्व होगा क्या। अ मैन पहली बात तो ये क्वेश्चन देख के डरना मत, ठीक है। अ मैन परचेज द हाउस वैल्यूड 3 लाख, ओके। ही पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 3 लाख का घर था, आज के दिन पे उसकी वैल्यू क्या थी, 3 लाख। आज उसने कितना पे कर दिया, 2 लाख। अब इसको आगे कितना पे करना है, ₹1 लाख। क्या आज के दिन पे कर रहे हैं, क्या नहीं, फ्यूचर में पे करेगा। एंड अग्री टू पे द बैलेंस, बैलेंस कितना था, 1 लाख का, विद द इंटरेस्ट ऑफ 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 6 6 महीने में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो साल का इंटरेस्ट अगर 6% है तो इस पीरियड का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इस पीरियड का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, इस पीरियड का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर, 6% अगर साल का है, 12% साल का है तो इसका 6% होगा, इस पीरियड का क्या हो जाएगा, 6% होगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, ऐसी हाफ ईयरली वाली कितनी इंस्टॉलमेंट है, 20, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 20, जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं ना एन्युटी का, प्रेजेंट वैल्यू। चलो ठीक है। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ के बाद पहले इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ सर, एन्युटी रेगुलर है। आप यकीन नहीं करोगे, हर क्वेश्चन का हर एक छोटा पार्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हर एक छोटा पार्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या कि 3 लाख का घर था, 2 लाख पे कर दिया, तो जो बैलेंस, बैलेंस कितना, 1 लाख। डायरेक्ट नहीं बोलेगा बट आपको निकालना है 1 लाख। अच्छा सर 1 लाख, उसको कंपाउंड कर रहे हैं हाफ ईयरली में, हर 6 6 महीने के पीरियड में। तो हमने देख लिया यार सर, साल भर का 12% था, तो 6 महीने का कितना, 6%। कितने इंस्टॉलमेंट है, 20 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं 1+r⁻n, तो यहाँ n क्या आएगा, वो हो जाएगा 20, क्योंकि पीरियड कितने हैं यहाँ पे, अपन साल, जो तो भाई वो तो अभी तक क्वेश्चन में साल ही साल चल रहा था तो अपन ईयर वाइज लिख रहे थे, बट एन का मतलब क्या होता है, पीरियड कितने हैं, और आर का मतलब क्या होता है, उस पीरियड में रेट कितना है। ये मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी, हाँ सर आपने बताया था। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो ये क्या बोल क्या रहे हैं कि ये जो साल भर की इंस्टॉलमेंट है, ए अमाउंट जो आप पे कर रहे हो वो कितना है। मेरे को एक बात बताओ, आप कितना पे करोगे, ये जो ए पे कर रहे हो, इसका जो प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालोगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे सर बैलेंस कितना उसको देना था, 1 लाख, तो ये जो खींच के ला रहे हो वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में, वो भी किसके बराबर होना चाहिए, 1 लाख। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, पी इंटू 1+r⁻n - 1 होल अपॉन आर इंटू 1/1+r⁻n, ठीक है। हाँ सर ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। पी की वैल्यू क्या दे रखी है सर, वही तो निकालना है, पी बोलो या फिर ए बोलो उसको, और प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख, इक्वल्स टू ए इंटू 1+r रेट क्या है 6, 1.06 की पावर 20 -1। तो 20 ईयर बोला है कि 20 इक्वल पीरियड्स बोला है, इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, पीरियड ही 20 हो गया, 0.06 इंटू 1/1.06 की पावर 20। निकाल लेते हैं 1.06 इंटू 1 कितने बार, इक्वल टू 20 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये कैलकुलेटर से ट्रिक कैसे सॉल्व करनी है, पावर कैसे सॉल्व करनी है, उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो। हाँ जी सर, 3.20713।
-1 होल अपॉन 0.06 इंटू 1 अपॉन 3.207135, ठीक है। 1 लाख इक्वल्स टू a इंटू 2.20713 होल अपॉन 0.06 इंटू 1 अपॉन 3.207135। अभी जो 2.20713 डिवाइडेड बाय 0.06 डिवाइडेड बाय 3.207135 कितना आ रहा है, a इंटू 11.4698 और ये है 1 लाख। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 11.4698 को, तो कितना आ रहा है ये, ए की वैल्यू आ जा रही है आपकी, ए इक्वल्स टू 8718.54। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, 8718.54? सर ऑप्शन ए। क्या इसमें मेरे को लॉक की ज़रूरत पड़ी? द आंसर इज़ नो। लॉक देख के डर लग रहा था? आंसर इज़ यस सर। लॉक देख के तुमको डर लग रहा था कि क्या नया अतरंगी पतरंगी चीज़ें भेज रहा हूँ? छोड़ो, बिना उसके हमने लॉजिकली इसको सॉल्व किया। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको इस चीज़ में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आके, कॉल करके। कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। हाँ जी सर, अगला क्वेश्चन सर हो गया है तो एडिशनल करें? तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, आप भी सांस ले लो, फिर एडिशनल करते हैं, ठीक है। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहाँ क्लास में? चुपचाप बैठो, 2 मिनट में आ रहा हूँ, पानी पी के। ओके जी।